दही में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो दही शाकाहारी भोजन में आता है या मांसाहारी भोजन में? हम ये प्रश्न कर रहे हैं माधवी शरण जी से। दही में बहुत बैक्टीरिया होते हैं, वैज्ञानिकों की भाषा में कहे जीवाणु है, उसमें जीव है, जीवाणु हो, चेतना है उनमें, तो उनको हम खाते हैं, ठाकुर जी को अभिषेक भी करते हैं। तो भौतिक दृष्टि से देखा जाए बैक्टीरिया जीवाणु है तो मांसाहार में आना चाहिए, शाकाहार में कहते हैं। सर्वप्रथम महाराज जी और सभी संत वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया वायरस होते हैं, लेकिन ऐसी कितनी पदार्थ है जो वायरस और बैक्टीरिया के बिना बन नहीं सकते, तो वो तो पाएंगे और वो मांसाहार नहीं कहलाएगा। मांसाहार यानी कि जो प्रत्यक्ष में भौतिक शरीर की हत्या करके फिर आप उसे पाते हैं तो वो मांसाहार हो गया। लेकिन दही में आप किसी की हत्या नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, उसकी तो स्वाभाविक जैसे इन्होंने कहा है दही में बैक्टीरिया है, जीव है। हाँ, ऐसे गेहूं के हर दाने में जीव है। हाँ, मक्की के दाने, हर दानों में, अनाज में जीव है। हाँ, उसको भी तो हम पीस करके आटा बनाते हैं, शास्त्र आज्ञा है। और अब तुम ठीक कहा, अब हाँ, हाँ। इसी प्रकार फल है, फल भी जीव है, उसके अंदर भी जीव है, बीज होते हैं। वृक्ष भी जीव है, काट के हम गाय भैंसों को घास खिलाते हैं, लेकिन ये खाने का विधान भगवान की तरफ से है। वेदों में निर्णय कर दिया, वेदों ने निर्णय कर दिया इसको। वेद जो हमारे कहते हैं, हमारे शास्त्र जो प्रमाण दे रहे हैं, हमारे शास्त्र प्रमाण है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, शास्त्र प्रमाण है। ऐसे कितने अनाज हैं जो नहीं खाते वैष्णव, जैसे मैसूर की दाल नहीं खाते, ये तो शास्त्र बताएगा ना कि क्या खाना। हम लोग प्याज लहसुन तक नहीं खाते, तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये प्रमाण शास्त्र है। इसलिए हमको शास्त्र आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपना दिमाग यहाँ नहीं लगाना चाहिए। और महाराज जी जैसे गोबर है, ये भी तो विष्टा ही है ना। हाँ। लेकिन वेदों ने निर्णय कर दिया तो इससे ये पवित्र हो गया, और जो है गैया के गोबर में जो है हम शुभ काम करते हैं। बिल्कुल, जैसे शंख है, हाँ देखो तो हड्डी है, शंख हड्डी है, लेकिन अपवित्र नहीं मानी गई। और बालों को अपवित्र माना है, ये जो सिर के बाल, कोई भी बाल अपवित्र माना है, लेकिन ऊन के कपड़े पहनते भी, ये भी बाल है। ऐसी मरे हुए की खाल अपवित्र है, लेकिन मृगशाला बागंबर ये पवित्र है। ढोलकी के ऊपर खाल है, चमड़े की बेल्ट अंदर नहीं जाएगी, मंदिरों में लिखा होता, लेकिन ढोलक चली जाएगी अंदर, वो भी चमड़ा है। अब यहां दिमाग लगाओगे, ये क्या हुआ, इसका भी अर्थ है। विस्तार से बताएं तो बड़ा समय लगेगा, एक एक चीज बता सकते हैं हम। जो भगवान के समर्पित हो जाते हैं, शास्त्र जिसके लिए स्वीकार करता है, वहां पर हम उसी को स्वीकार करते हैं, अपना दिमाग क्या नहीं लगा सकते। और कितनी बातें देखो ऐसी हैं। फलों में जीव है, मृगशाला पवित्र, उसके ऊपर बैठ करके भजन करो। बागंबर भगवान शिव ओढ़ते हैं, उस पर बैठ के भजन करो। नाखून अपवित्र माने गए हैं, लेकिन सिंह के नाखून बगनखा स्वयं ठाकुर जी भी पहनते हैं, माँ यशोदा पहनाती है। कई लोग बगनखा पहनते हैं, शीश पे भी धारण करते हैं। ऐसी हाथी दांत, दांत भी पवित्र हड्डियां हैं, लेकिन हाथी दांत की चूड़ियां सुहागिनें पहनती, तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो भी अपवित्र। ऐसी बकरी की खाल से वो बनता, उसमें पानी भर के लाते हैं, लोग पी लेते हैं। तो शास्त्र विधान करेगा, शास्त्र बताएगा कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं। सृष्टि जब रचना हुई, उससे पहले ऋषि मुनियों को प्रकट किया ब्रह्मा जी की मानसिक संतानों के रूप में। मरीचि, अगस्त ऋषि, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, देवऋषि, नारद जी, सनकादिक, इन सब ने कानून की पुस्तकें लिखी हैं। भगवान की आज्ञा से तप करके भगवान का साक्षात्कार हुआ, कानून की पुस्तकें लिखी गई, उसके उन्हीं को हम धर्मशास्त्र कहते हैं, उन्हीं को हम स्मृतियां कहते हैं। इन स्मृतियों के ही सनातन धर्म के कानून है जो सदा से चले आ रहे हैं। और दूसरे पंथों के जो ग्रंथ हैं, कोई 100 साल पहले, कोई 200 साल पहले, कोई 500, कोई 1300, कोई 1400 साल पहले ग्रंथ हैं, लेकिन हमारी स्मृतियां सतयुग से अब तक चल रही है, लाखों सालों से। तो यही हमारे शास्त्र का, हमारे शास्त्र यही हमारा प्रमाण है। इसलिए हम दही खा सकते हैं, हमारे शास्त्रों की
आज्ञा है। इस सृष्टि को रचने वाले, इस सृष्टि को बनाने वाले, 84 लाख योनियां बनाने वाले परमात्मा ने शास्त्रों के अनुसार सब बता दिया कौन क्या खाएगा क्या नहीं। मांस खाएगा सिंह, वो घास नहीं खाएगा, और गाय भैंस बकरी घास खाएगी, वो मांस नहीं खाती। लेकिन एक मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दिया है, ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए, तू खा सब कुछ सकता है। सिंह घास नहीं खा सकता, गाय भैंस बकरी मांस नहीं खा सकती, लेकिन मनुष्य सब कुछ खा सकता है। साथ में स्वतंत्र छोड़ दिया कि तू ये सब कुछ खा सकता है, जानवरों जैसा आहार भी कर सकता है, लेकिन कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है क्या पाप है, इसके लिए तुमको मैंने स्वतंत्र छोड़ दिया। केवल आहार में नहीं, हर व्यवहार में, हर कर्म में स्वतंत्र है। ये पाप और पुण्य मनुष्य के लिए है, जानवरों के लिए ना कोई पाप होता है ना कोई पुण्य। गाय के लिए हर बार नया सांड होता है जब नए दूध होती है, कोई दोष नहीं गाय के लिए। हम गाय माता मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जब वो नया दूध होती है तो हर बार नया सांड होता है, तो उसके लिए कोई दोष नहीं होता गाय के लिए, क्योंकि ये पाप पुण्य उधर नहीं। पाप पुण्य देवताओं को भी नहीं लगते। मछली जीवन भर रहती है गंगा जी में, गंगा जल पी करके वो जीवित रहती है, गंगा जल में ही शरीर छोड़ देती है, मरते समय भी उसके मुख में गंगा जल, लेकिन गंगा जी का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि और मनुष्यों को छोड़कर किसी को भी पाप और पुण्य नहीं लगता। देवताओं को भी कोई पाप पुण्य नहीं लगता, देवता कुछ भी करे उनको कोई पाप पुण्य नहीं, पुण्य भी नहीं लगता पाप भी नहीं लगता। हाँ, उनको श्राप अवश्य लग जाते हैं। ऐसी देवताओं में गाय भी देवी है, इसलिए गाय को भी कोई पाप नहीं लगता, हर बार नया सांड होता उसको कोई पाप नहीं लगता। लेकिन मनुष्य को लगता है, यदि कोई स्त्री किसी भी पुरुष के साथ संबंध करे, उससे जो संतान होगी उसको अवैध संतान कहा जाएगा, उसको भ्रष्ट कहा जाएगा। लेकिन देवताओं में ये नहीं होता, जानवरों में भी नहीं होता। गाय जानवर नहीं, गाय देवी है, इसलिए गाय में नियम नहीं लागू होता। इसी प्रकार शास्त्र हमारे बताएंगे क्या मनुष्य को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ये मनुष्य स्वतंत्र है, जानवर स्वतंत्र नहीं है। कुत्ता साल में एक ही बार संबंध करेगा, वो मनुष्य की तरह हर रोज नहीं कर सकता, एक बार करेगा, एक नियम है। संसार में सब नियम में बंधे हैं, एक आदमी जो स्वतंत्र है। जैसे सिंह घास नहीं खा सकता, वो परतंत्र है, मांस खाएगा उसमें वो परतंत्र है, लेकिन मनुष्य स्वतंत्र है, ये कुछ भी करे कुछ भी खाए, घास भी खा सकता है। इसके खाने के लिए पत्ते हैं ना, पालक कितने तरह के पत्ते हैं, शाक खाते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है क्या पाप है, केवल विधान मनुष्य के लिए है, और हमारे स्मृति शास्त्रों में ये लिखा गया है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं दही मनुष्य खा सकता है, कोई दोष नहीं। ठाकुर जी का अभिषेक भी दही से होता है।